इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पे कसरत से दरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला हमें कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। उलमा फरमाते हैं जो बंदा रोज़ाना कम अज़ कम 313 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसे कसरत से दरूद पाक पढ़ने वालों में शुमार फरमाएगा। अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र पाक में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के कदमों पे ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने का हुक्म इरशाद फरमाया गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हो ईमान लाए तो यहूदी मज़हब से चूँकि ताल्लुक़ था और ये ऊँट का गोश्त खाना पसंद नहीं करते थे, तो इस्लाम लाने के बाद इनके दिल में ख्याल आया अगर ऊँट का गोश्त खाना जो है वो मुझे पसंद नहीं, तो इस्लाम ने कोई वाजिब या फ़र्ज़ भी तो नहीं ना करार दिया, लाजिम भी तो नहीं उसका खाना। तो तबीयत में कराहत सी पैदा हुई ऊँट का गोश्त खाने में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के कदमों पे ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यानी जिस चीज़ को इस्लाम ने पसंद फरमाया है, बंदा मोमिन का हक बनता है कि वो इस्लाम की उस पसंदीदा चीज़ को अपने लिए कबूल करे, उससे कराहत ना करे, दिल में उसके मुतल्लिक कोई बुरा ख्याल ना लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा यहूद व नसारा की मुखालफत की, यहाँ तक के मुफस्सिरीन ने लिखा कि वरकऊ मअर राकिईन। अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये फरमाया ना कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, तो ये क्यों ना फरमाया कि सजदा करने वालों के साथ सजदा करो। फरमाया रुकू जो है ये दूसरे मज़ाहिब की इबादत में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर मोमिनीन की इबादत में से ख़ास उस हिस्से का जिक्र किया जिसकी मुशाबत दूसरे मज़ाहब के साथ नहीं होती। तो फरमाया वरकऊ मअर राकिईन, रकू करने वालों के साथ रकू करो, ताकि इबादत की बात भी आए तो किसी गैर मुस्लिम की मुशाबहत उसमें ना हो जाए, किसी गैर मुस्लिम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का हुक्म इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह
व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और जब अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत आसमान वालों और ज़मीन वालों के दिलों में दाखिल फरमा देता है और उसकी इज्जत, उसका मुकाम लोगों के दिलों के अंदर दाखिल हो जाता है। और जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है तो सबसे पहला इनाम उसको क्या देता है? ये नहीं फरमाया कि जब मैं बंदे से मोहब्बत करता हूँ युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा तो फिर तुम्हें कोठियाँ देगा, फिर बंगले हो जाएंगे, फिर कारें आ जाएंगी, फिर बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, फिर तुम्हारी दुनिया बेहतर हो जाएगी। नहीं, फरमाया सबसे पहला जो काम है यगफिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। तो गुनाहों की माफ़ी इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तिबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने में आए तो देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्यों 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं? उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नजात अता फरमाई फिरौन से, इस वजह से हम इस दिन का रोज़ा रखते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी मनाने के ज़्यादा मुस्तहिक है। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम भी इस दिन का रोज़ा रखो, लेकिन मुशाबहत के अंदर यहूदियों के साथ कोई मुशाबहत ना हो जाए, इसलिए फरमाया या एक दिन पहले का रोज़ा मिला लो या एक दिन बाद का रोज़ा मिला लो। तो इबादत में भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों की मुशाबहत को पसंद नहीं फरमाया, उनसे ज़्यादा इबादत की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए हैं। आज मुसलमान अपने ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़ाया करते हुए नज़र आ रहे। हमारे मुदस्सिर भाई ने देखे माशाअल्लाह शादी खाना आबादी के मौका पर, वलीमे के इस पुरबहार मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी महफिल सजाई है ताकि लोगों को एक पैगाम मिले कि वलीमे पर इधर उधर की बातें करने की बजाय क्यों ना हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करें। और जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो अब ऐसी जगह पर जहां रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो रहा हो वहां तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें ज्यादा नाजिल होती हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अपना मिजाज बदलने की जरूरत है, हमें अपना जहन बदलने की जरूरत है, हमें अपना तौर तरीका बदलने की जरूरत। हम देखा देखी लोगों के चल रहे हैं, जैसे लोग करते हैं हम वैसे करते हैं। काश के हम अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाले बन जाए। अल्लाह ताला ने कई बार कुरान पाक में फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत क्या है? हजूर फरमाते हैं मुझे ढोल तोड़ने के लिए भेजा गया है, लेकिन हम अपनी शादियों ब्याहों के मौका पर क्या करते हैं? ढोल अपने घर में ला के रखते हैं, अपने शहर में ला के रखते हैं, बाकायदा दावत दी जाती है, लोगों को बुलाया जाता है, फिर उनको दावत देकर बाकायदा तौर पर वहां पर ढोलक बजाई जाती है, फिर मखलूत इज्तिमा होते हैं, लड़के लड़कियां इकट्ठे होते हैं, फिर बेहयाई फहाशी और यानी होती है, ये सारे गुनाह शामिल होते हैं। उधर अल्लाह फरमा रहे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। लेकिन उम्मती अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कहा ही नहीं मान रहा, उसको पता ही नहीं है कि मैं इस्लाम की हदों को तोड़ रहा हूँ, उसको ये पता ही नहीं है कि इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज हो सकते। हदीस पाक में फरमाया गया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, फरमाया जो जिस कौम से मुशाबहत रखेगा वो उन्हीं में से होगा, उन्हीं में से होगा। आज हम यहूद नसारा के तरीकों पर चलने वाले बन गए। आज हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही छोड़ दिया। हम ये भूल गए कि हम मुसलमान हैं, हम ये भूल गए कि इस्लाम की तालीमात क्या है, हम ये भूल गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम हमें दिया उस दीन इस्लाम में क्या अहकामात मौजूद है। हमारे शादी ब्याह है, गुनाहों पे गुनाह हो रहे होते हैं, अल्लाह की नाफरमानियों पे नाफरमानियां हो रही होती हैं,
बुजुर्ग फरमाते हैं मजे की खातिर गुनाह ना कर, तेरा मजा जाता रहेगा, तेरा गुनाह बाकी रहेगा। मुसीबत की खातिर नेकी ना छोड़, तेरी मुसीबत जाती रहेगी, तेरी नेकी बाकी रहेगी। गुनाह कर करके भी वक्त गुजर जाता है, वक्त रुकता नहीं, वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन गुनाह करके भी वक्त गुजर जाता है। लेकिन अगर उसी वक्त को अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी में गुजारा जाए, जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुजारा जाए, वक्त वो भी गुजर जाता है। लेकिन वो वक्त जब गुजर जाता है तो नेकियां हमेशा के लिए बाकी रह जाती हैं। जब कल मैदान महशर में इन्हीं लम्हात को सामने पेश किया जाएगा तो बंदा कहेगा काश मैं सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता रहता, काश मैं सारी जिंदगी रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की इताअत करता रहता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमोबेश 11 निकाह फरमाए हैं। हजूर ने तो किसी भी शादी पर ढोलक नहीं बजाया, हजूर ने तो किसी भी शादी पर बाजे नहीं बजाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने किसी निकाह के ऊपर कोई होता है साहबा को इकट्ठा करके कोई कहा माअज़ल्लाह के नाचो, को गाओ, को मखसूस लिबास पहन के गले में कोई पीले पटके पहन के आ जाओ, किसी भी शादी पर ऐसा नहीं किया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटियों की शादियां की हैं, 4 बेटियां थी हुजूर की, चारों की शादियां की हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी शादी के ऊपर ढोलक नहीं बजाया। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की शादियां करवाई, किसी सहाबी की शादी पर ढोलक नहीं लाया गया। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी हुई, पहली रात थी, उधर से ऐलान हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए बुला रहे। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना, हुजूर ने बुलाया है, तो नहाना भी गवारा नहीं किया। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वैसे ही मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, जिहाद में आए, अपनी जान कुर्बान कर दी। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ढूंढ रहे हैं, आखिर में जो सहाबा शहीद हो गए उनको ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते सब की लाशें मिल गई, लेकिन हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश नहीं मिल रही। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक का जिस्म मिल गया लेकिन हंज़ला का जिस्म नहीं मिल रहा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हंज़ला बगैर गुस्ल किए जिहाद में शरीक हुए थे, वो शहीद हो गए और फरिश्ते उनको आसमानों पे जाके गुस्ल दे रहे हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत का समरा था। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां नहीं की। हजूर का फरमान आया तो सब कुछ छोड़ दिया, का सरकार ने इस तरह फरमा दिया तो ठीक है, मुस्तफा के हुक्म पे जान भी कुर्बान है। हजरत सअदुल अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका रंग मुबारक जो था वो काला था, सियाह था। इस्लाम लाए तो अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तो रंग काला है, मैं तो दूसरे सहाबा की तरह सफेद रंग वाला नहीं हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सअदुल अस्वद, जन्नत में रंग की बुनियाद पर बंदा नहीं जाएगा, तुम्हारा काला रंग तुम्हें जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता। हजरत सअदुल अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुश हो गए। हजूर ने फरमा दिया, सअदुल अस्वद तू जन्नत में जाएगा, तेरा रंग तुझे जन्नत में जाने से रोक नहीं सकेगा। फिर सअदुल अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ख्याल पैदा होता है मेरी शादी हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर दिल करता है कि मेरी शादी हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो निकाह कर लो। कहा, हुजूर मुझे कौन बेटी देगा, मेरा रंग काला है, जो देखता है वो मुझसे नफरत करता है, आका मुझे कौन अपनी बेटी अता फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फलां सहाबी हैं उनके घर में चला जा, गालिबन उनका नाम अमर बिन वहब सकफी था, उनके घर में चला जा, जाकर उनसे कह दे कि तेरी बेटी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा निकाह फरमा दिया। हजरत सैयदना सअदुल अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े खुश होकर गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा निकाह फरमा दिया। जाके दरवाजा खटखटाया, हजरत अमर बिन वहब सकफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आए। अभी नए नए इस्लाम लाए थे, वो जो पुरानी आदतें थी अभी मुकम्मल तौर पर छूटी नहीं थी। जाके कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरा निकाह आपकी बेटी के साथ फरमा दिया है। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत और तुम्हारा रंग, तुम हो भी हबशी, मैं कैसे अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं।
कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। हजरत सादुल अस्वद रदी अल्लाह ताला अन्हु का दिल टूटा। अब वापस पलटने लगे तो हजरत अमर बिन वहब सकफी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो बेटी थी वो दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन रही थी। पुकार के कहने लगी, है जाने वाले, तू खुद आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुझे भेजा है? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेजा है। तो कहा फिर जाके उनसे कह दे कि मुझे कबूल है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेजा है तो फिर मैं कौन होती हूँ इनकार करने वाली? हजरत अमर बिन वहब सकफी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंची। इधर बेटी ने मना के भेजा, जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी तलब करें। माफी तलब की। उधर हजरत सादुल अस्वद रदी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनसे कर दिया। फरमाया जाओ जाके कुछ बाजार से सामान वगैरह खरीद लाओ, कुछ पैसे वगैरह थे। आप बाजार से सामान खरीदने के लिए गए तो उधर कोई ऐलान कर रहा था कि भाई चलो जिहाद पे जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए बुलाया। हजरत सादुल अस्वद रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में जज्बे जिहाद उमंड पड़ा। आपने ज़िरा खरीदी, लिबास खरीदा जंगी, और दीगर कुछ लवाजमात जो थे वो पूरे किए। और हजरत सादुल अस्वद रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में निकल गए, मैदान जिहाद के लिए निकल गए। और वहां पे लड़ते 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 हजरत सादुल अस्वद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द की और शहादत का दर्जा पा लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची कि हजरत सादुल अस्वद रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मगफिरत की दुआ की। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूंकि मैंने इसका निकाह उस लड़की के साथ पढ़ा दिया था, लिहाजा इसका जो भी माल असबाब है वो सब उसी को मिलेगा। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आप गौर कीजिए, ये लोग भी तो शादियां करते थे। कोई ढोल ढमक्का नहीं है, कोई अल्लाह की नाफरमानियां नहीं है, कोई मखलूत फंक्शन नहीं है, कोई किसी किस्म की रब की नाफरमानी नहीं है। बड़ी सादगी के साथ निकाह हो जाते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस निकाह में अल्लाह बरकत देता है जिसमें खर्चा कम होता है। लेकिन आज हम रस्मों में इतना फंस गए हैं, हम कोशिश के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आइए हम सब मिलकर ये नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अपनी शादियों को सादी बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना कम खर्चा हो, जितना कम हो सकता है उसको कम करें। और एक और बात करूंगा कि हमारी शादियों पर इतना खाना जाया होता है ना, इतना खाना जाया होता है। हमें पता होता है कि हमने 2 बोटियां खानी है, लेकिन फिर भी हम अपनी प्लेट में 10 बोटियां डाल के बैठ जाते हैं। हमें पता होता है अपने घर के अंदर हम 1 बोटी लेके उसको भी अच्छी तरह चूस के खाते हैं, लेकिन शादियों पर हम कहते हैं ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। सुन्नत के मुताबिक नहीं खाते। फिर पेट अपना होता है, पेट तो दूसरे का नहीं ना होता। लेकिन जब ठोस ठोस के खा लेते हैं तो उसके बाद हमें ये भी टेंशन होती है कि अब परेशानी हो गई है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को मद्देनजर रखिए। यकीनन शादियों पर जिसने भी इंतजाम किया होता है, वो जितने बंदे बुलाए होते हैं उनसे को 50 लोगों का ज्यादा इंतजाम किया होता है। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ मिलता नहीं, सबको मिलता है। लेकिन अर्ज यही है कि कोशिश फरमाएं खाना जाया ना हो। मेरे सैयदी शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब ने ये परसों वाले मदनी मुज़ाकरे के अंदर, कल वाले मदनी मुज़ाकरे के अंदर इतनी ताकीद फरमाई है, इतनी ताकीद फरमाई, इतनी ताकीद फरमाई है कि खाना जाया ना करें यार, खाना ना जाया करें। जितनी जरूरत है उतना डालें, उतना खाएं। खाना जाया करने का कोई मकसद ही नहीं। अगर हम खाने को बचाने वाले बन जाए ना, जैसे घरों में खाते हैं इस तरह खाए, तो यकीन माने जहां 1 लाख रुपया खर्चा है वहां 25,000 रुपया खर्चा आना शुरू हो जाए। लेकिन हम नहीं करते। तो आइए ये भी नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की नेमत जो खाना है ना, इसको भी इंशाअल्लाह जाया नहीं करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रोटी जिस कौम से चली जाती है ना, कभी दोबारा लौट कर वापस नहीं आती। अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलाम का सदका हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे मुदस्सिर भाई की शादी को खाना आबादी फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।